सर। कुछ काम? मुझे लगा था आप नहीं आएंगी। ऐसे कैसे सर, आपने बुलाया और मैं ना आती? हाँ लेकिन इस तरह ऑफिस से बाहर कहीं, मुझे लगा आप शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे। काम के सिलसिले में तो ऑफिस से बाहर हम कई दफा जा चुके हैं, पहली दफा तो नहीं है। हाँ लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको ऑफिस के काम के सिलसिले में नहीं बुलाया तो दरअसल कुछ बात करना थी आपसे। थोड़ी पर्सनल। सर मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। शादी करना चाहता हूँ आपसे। सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कि आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। जरूरी नहीं जो आपको चीज ठीक लगे वो मुझे गलत नहीं लग सकती। मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ। आपकी तवज्जो मेरे काम पर होनी चाहिए, मेरी जात पर नहीं। आप मुझे गलत समझ रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ सर, प्लीज। और आप भी ये बात समझ जाएं। मैं चलती हूँ सर। और हाँ, अगर आपको वाकई मुझसे शादी करनी है तो आए मेरी अम्मी से बात करें। अगर उनको कोई एतराज नहीं होगा तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा।
मुझे लग रहा था कि मैं अकेला ही बोर हो रहा हूं, लेकिन आपको तो बोरियत के मारे नींद आने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। मैं भी सारी रात जागता रहा हूं। अजीब अजीब बातें सोच रहा था। आप क्यों जाग रही थी? मैं अजीब बातें नहीं सोचती। नहीं, मैं भी अजीब बातें नहीं सोचता था पहले। पिछले कुछ दिनों से सोचने लगा हूं, पता नहीं क्यों। हेलो स्वीटहार्ट। सरफराज, कहाँ हो तुम? तुम रो रही हो? हाँ, क्योंकि तुम रुला रहे हो। मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? सच बताना। करता हूँ मोहब्बत मेरी जान, लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? रो क्यों रही हो तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम प्लीज अभी फौरन मेरे घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शीना? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ, तुम मेरे पास आ रहे हो या नहीं? साफ साफ बताओ मुझे। अच्छा, आ रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है आ जाओ। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। इतनी सी बात। मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहती हो तुम? कोई बड़ी बात करो शीना। नहीं सरफराज, मैं नहीं आजमा रही, लेकिन कुछ लोग हैं ना, उन्हें तुम पर शक है। तुम बस जल्दी आ जाओ और उनको बता दो कि मैंने किसी बेवफा से मोहब्बत नहीं की है। जल्दी आ जाओ। बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मीना के यहाँ होते हुए उससे शादी कर देना। मैं उसकी नजरों में अपने लिए हकारत नहीं देख सकती। बहुत इंसल्ट करती है वो मेरी। कुछ नहीं भी बोलती तो लगता है तंज कर रही है। उसकी खामोशी में भी अजीब सा तंज महसूस होता है मुझे। अब बात मोहब्बत की नहीं रही, अब बात मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की बात है। तुम बस मुझे मेरी नजरों में सुर्खियों कर दो।
मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये क्या होता जा रहा है मुझे? ये लड़की क्यों मेरे हवासों पे सवार हो गई है? क्या मुझे इससे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत बताकर कब होती है दानियाल? हो गई तो हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मम्मी आपका ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई है, चले मेरे साथ डॉक्टर के पास चले, मैं लेके चलती हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अम्मी जिद करने का टाइम नहीं है, क्या हालत हो रही है आपकी, उठे चले मेरे साथ। कोई गोली दे दो, ठीक हो जाऊंगी। नहीं, गोली मैं नहीं दे रही आपको अभी, मैं कैब बुला रही हूँ, आपको लेके जाना पड़ेगा मुझे। कहाँ है मेरा फोन? मुझ जैसी फितना परवर और झूठी औरत के साथ क्यों रहना चाहती हो भला? मामी, खाला को इस वक्त जाने दें, इस वक्त कोई किसी की बात नहीं समझ रहा। जाना चाहती है तो बगैर किसी वजह के भी जा सकती है, लेकिन इस तरह मेरी बेटी पर इल्जाम लगाकर। अच्छा बस रहने दो तुम हमीदा, मुझे झूठा और मक्कार तो साबित कर रही हो तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर। चलो मान लिया, तुम्हारी तसल्ली के लिए कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, नहीं इल्जाम लगाती तुम्हारी इस पाक और पवित्र बेटी पर एक बात कह रही हूं, अपनी आंखें खुली रखना, इस पर भरोसा मत करना। सारे खानदान की नाक तो ये कटवा ही चुकी है। अपनी आवारगियों और अपने करतूतों की वजह से मेरे भाई की जान ले चुकी है। जो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, उसके लिए पुप्पो पर हाथ उठाना क्या मसला है? तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे फोन मत किया करो, नहीं बात कर सकती मैं तुमसे। और तुम क्यों नहीं समझती हो कि दिन तो किसी ना किसी तरह गुजर जाता है? बकवास बंद करो अपनी, बोलो क्या बात करनी है। बात तो कुछ खास नहीं है, बस तुमसे मिलने का दिल है, कोई सेटिंग बनाओ ना मेरी जान।
शौहर आ रहे हैं मेरे, मैं बाद में करती हूँ तुमसे बात। किस टाइम? जब वक्त मिल सका तब। ये कहाँ लेकर आए हो तुमने तो मिलने का कहा था बाहर, ये तो घर है। हाँ तो मिलने के लिए बुलाया। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। तो तुम्हें पता है मैं वापस जा रही हूँ। अगर तुमने ये मतलब क्या इस बात का? मतलब क्या इस बात का? 10 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रही हो तुम। अब जब मैं मिलने को कह रहा हूँ तो तुम्हें भागना है? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? नहीं, हिम्मत नहीं आई। बस वो हाथ सामने होते मेरी शादी हो गई है। मेरे लिए फोन उठाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं अब तुम्हारा फोन उठाऊंगी, मैं उसको नहीं काटूंगी। लेकिन अभी मैं अंदर नहीं आऊंगी। लेकिन ये बात ठीक तो नहीं है ना बेटा, अपने शौहर को बताए बगैर, उसके इल्म में लाए बगैर इस तरह से चले जाना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं भी उसको यही समझाती हूँ कि उससे पूछ लिया करे, उसको बता दिए। लेकिन खाला वो क्या करे? वो उसको बताती है तो वो उसको जाने ही नहीं देता कहीं। इतनी पाबंदियाँ भला कौन लगाता है? और नौशी कहती है कि जब इतनी रोक टोक और पाबंदियाँ हो ना तो लड़कियां चोर दरवाजे ढूंढ लेती हैं। हद से ज्यादा पाबंदियां ही इंसान को चोरी पे उकसाती हैं। जी। लेकिन बेटा तुम्हारा शौहर ऐसा नहीं है। तुम जहां जाना चाहती हो, जहां ले जाना चाहती हो उसे, तुम उसके साथ जा सकती हो। वो कभी नहीं मना करेगा। इसलिए जब भी जाना अपने शौहर के साथ ही जाना, मुझे बता के जाना। सरफराज आ रहा है तुमसे मिलने। इस वक्त? मैंने बुलाया। वो तो सैटरडे को नहीं आने वाला था। लेकिन मैंने उससे कहा है अभी आए, इसी वक्त। वजह पूछ सकती हूँ मैं? मैं जानना चाहती हूँ कि गलत कौन है, तुम, सरफराज या मेरा दिल? ऑल्दो जवाब जानती हूँ मैं। खैर वो आने वाला, मैं चाय का बंदोबस्त कर लूं। शीना देखो, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी हराम कर रही हो, और वो तुम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हो। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम भी कर रही हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी नहीं, अपनी खुद की जिंदगी हराम कर रही हो तुम। शीना तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि डे फर्स्ट से मेरी रिजर्वेशन सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर है। मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर सरफराज शादीशुदा ना होता ना, मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवाती। फॉर गॉड सेक नीना, वो शादीशुदा है तो क्या करूं? मोहब्बत करना छोड़ दूं उससे? उसकी शादी जल्दी होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? उसकी शादी वक्त पर हुई है, तुम्हें मोहब्बत देर से हुई है।
और अब तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। बस यही कसूर है तुम्हारा। ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम क्यों आई हो यहाँ? चले जाओ वापस, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। डिवोर्स की बात मैं करूं उससे या तुम करोगी? तुम कर लेना खुद ही। ठीक है। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि उससे ये सारी बातें मैं खुद ही करूं। प्लीज नीना, ज्यादा कुछ मत कहना। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बेफिक्र हो जाओ। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, उसकी सुनूंगी, समझने की कोशिश करूंगी। जो अब तक तुम नहीं समझ पा रही। मैंने बोल दिया है कि वो बेशक उसे डाइवोर्स ना दे, मैं उसकी दूसरी बीवी बनने को भी तैयार हूं। वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ेगा शीला। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इसलिए उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हो। खैर, मुझे ये बताओ कि उसमें ऐसे कौन से सुर्ख आपके पड़ लगे हैं और तुमने क्यों कहा ऐसा? ऐसी कौन सी खासियत है उसमें जो किसी और में नहीं है? रीना, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और वो क्या वो भी मोहब्बत करता है तुमसे? हाँ, वो करता है मुझसे मोहब्बत, बस मजबूर है। देखिए भाई, आपका ब्लड प्रेशर जो है मुसलसल गड़बड़ कर रहा है, आपको बहुत एहतियात करना होगी। डॉक्टर साहब, कितना एहतियात करूं? आप तो बस हर वक्त डराते ही रहते हैं। अरे अगर आप डर के ही ख्याल कर लेंगी ना तो ये भी बहुत फायदेमंद होगा। ये नहीं रखती अपना ख्याल डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, मैं इनका ख्याल रखूंगी। बेटा, आप ही को ध्यान रखना होगा इनका। और आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। ऐसे यकीन करें कि जब मैं इस बच्ची को देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि इस बच्ची ने जो काम किए हैं, अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो आप यकीन कीजिए कि वो डर के मारे घर बैठ जाती। लेकिन इसने तो वाकई कमाल कर दिया, इसने मर्दानावार मुकाबला किया, वो कर रही है माशाल्लाह। हालांकि आप यकीन करें, जैसा इसके बारे में सुना था ना, ये बिल्कुल वैसी नहीं निकली। क्या सुना था आपने डॉक्टर साहब? देखिए ना, आपको पता ही है कि मोहल्ले में यही एक छोटा सा क्लिनिक है, तमाम खवातीन यहाँ जमा होती है, बल्कि बैठक बना रखी है और हर तरह की बातें होती हैं। और यही कि भाई ये बहुत नकचड़ी है और बदमिजाज है, हालांकि ये बिल्कुल वैसी नहीं है। और आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको परवरदिगार ने सारा जैसी बेटी दी।
काश मेरी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। अरे ऐसा घुमा के ढीले हाथ से मारा कि मेरा जबड़ा हिला दिया कमबख्त ने। और क्या छोटी सी बात थी, मैंने बस इतना कहा कि भाई अगर इतना ही जोरों का इश्क चल रहा है तो जाओ जाके शादी कर लो, हम दे देंगे गैरों को अपनी लड़की जिनका ना कोई अता ना पता। बस ये बात हुई और उस चपेट खा ली मैंने अपने मुंह पे। यहाँ हमारी यहाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा, किसी की जुर्रत नहीं है कि जहाना बेगम के आगे बकवास भी कर सके, लेकिन उसने तो हाथ ही पार कर ली ना। अरे दीदों का पानी डल गया, मैं कसम खा रही हूँ रुमाना, मुझे आज लगा कि मेरा भाई मर गया। मेरे भाई का हाथ मेरे सर से क्या उठा, उसकी औलाद का हाथ उठ गया मुझ पे। बस करें अम्मा, बस अब आप और नहीं रोएंगी। आप इस घर में रहेंगी मेरे साथ, आप उस घर वापस नहीं जाएंगी। हाँ तो और कहाँ जाऊंगी, यही रहूंगी और कहाँ जाऊंगी। मेरे कौन से सगे बैठे हैं कि मैं उनके पास चली जाऊं। बताओ रुमाना, मैं रह सकती हूँ ना यहाँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना। और वहाज बेटा बताओ, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। रुमाना मुझे तो कोई एतराज नहीं है आपका, आपका अपना घर है, बिल्कुल रह सकती हैं। मेरी तरफ से तुम दोनों को खुली इजाजत है, जो जी चाहे करो। क्या बकवास है ये, जो जी में आता है बोलती चली जाती हैं आप। इनकी जबान को कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। और तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? हाँ, इन्हें लेके जाओ यहाँ से, और ना इससे पहले वाकई मैं कुछ ना कर बैठूं। अरे सुन रहे हो तुम वहाज, सुना तुमने, देख लिया ना अपनी आंखों से, सुन लिया ना अपने कानों से। अम्मी बस करी, वजाहतें नहीं दे। जो आंखें देखते हुए भी कुछ ना देख सके ना, वहां सफाइयां नहीं दी जाती। तुम चुप होना बहन। मुझ पे हुए इतने बड़े जुल्म की दास्तान सुनकर भी तुम कुछ नहीं बोली, तो मुझे लगा कि तुम्हें एतराज होगा। तुम बताओ बहाज बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मैं तुम्हारी बेबा खाला रह सकती हूँ ना तुम्हारे यहाँ? बोलो बेटा, कोई बात है तो बताओ, कोई दिल में बात है तो बोलो। खाला मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने घर पर ही रहें। किस्मत खराब है।
इतनी सारी दवाइयाँ हैं अम्मी, और आप कह रही थी कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहा था डॉक्टर ने? कितनी बीमार हैं आप? अच्छा हुआ ना मैं ले गई आपको डॉक्टर के पास। आप जो है ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो आप यकीन कीजिए कि वो डर के मारे घर बैठ जाती, लेकिन इसने तो वाकई कमाल कर दिया। इसने मर्दानावार मुकाबला किया, वो कर रही है माशाल्लाह। हालांकि आप यकीन करें, जैसा इसके बारे में सुना था ना, ये बिल्कुल वैसी नहीं निकली। क्या सुना था आपने डॉक्टर साहब? देखिए ना, आपको पता ही है कि मोहल्ले में यही एक छोटा सा क्लिनिक है। तमाम खवातीन यहाँ जमा होती हैं, बल्कि बैठक बना रखी है और हर तरह की बातें होती हैं। तो यही कि भाई ये बहुत नकचड़ी है और बदमिजाज है, हालांकि ये बिल्कुल वैसी नहीं है। और आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको परवरदिगार ने सारा जैसी भेजी। क्या ले? मैं तो ये सोच रही थी कि आज तुमने ऐसी जुर्रत कैसे दिखा दी। मैं तो जिंदगी भर किसी से इस तरह बात भी नहीं कर सकी। वैसे तो लगा आप नाराज होंगी मुझसे। हाँ, बात तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन ऐसे भी नहीं थी कि तुमसे नाराज हो जाऊं। दरअसल बेटा, सारी जिंदगी ना मैंने यही किया। जहां गलती का शुबा भी ना हो ना, वहां भी जल्दी से माफी मांग लेती थी मैं कि बात आगे ना बढ़े। अम्मा ने यही सिखाया था ना मुझे। लेकिन आज अपनी बेटी से सीखा कि कभी कभी माफी मांगना दूसरे को इख्तियार दे देता है कि वह दूसरे का जिस तरह चाहे इस्तेहसाल कर सकता है। अब चलो जल्दी से दवाई खाएं। क्या कहा था आज डॉक्टर ने? कि बस अब सबके बारे में सोचना छोड़ें और अपने बारे में सोचें, अपनी सेहत के बारे में सोचें। अम्मी, अपना ख्याल रखा करें। जी बताओ। पूछें। शादी के बारे में क्या सोचा है बेटा? ये क्या अचानक ख्याल आया आपको? ख्याल तो हमेशा से आता है बेटा। लेकिन अब सोचती हूँ कि कर लेनी चाहिए शादी। तो कुछ नहीं सोचे आप? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। चले अब तसल्ली से सो जाओ। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।